प्राणनाथ प्यारे की जय। हक रस रंग जोश जुवन चढ़ता सदा देखत हर्ष आरोहन को हक प्रेमे देत लज्जत। घट बड़ अरस में है नहीं हक पूरन हमेशा हम इसकले यूं अरस में सब सुख पूर्णता सब सुख पूर्णता सच्चिदानंद पार ब्रह्म की। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम अपने आत्मा से उस जगह खड़े हैं सिर्फ परब्रह्म परमात्मा और श्यामा जी महारानी आनंद स्वरूपा और श्यामा जी नांगो सुंदर साथ उस अद्वैत वाहिदत स्वरूप में हम अपने आप को पा रहे हैं और अपने आप को ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ये सृष्टि में जो भी संयोग वियोग आदि अवतार जितने भी आज शब्द है कुछ भी नहीं था और एक शाश्वत दिव्य परम धाम जो सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन से भरा हुआ ओत प्रोत लबालब भरा हुआ ऐसे स्वरूप में अपने आप को एक बार दर्शन करना है। बहुत समय के पश्चात परमात्मा की कृपा, सद्गुरु की दिव्य ज्ञान, सद्गुरु का दिव्य ज्ञान, उनकी दिव्य दृष्टि और अपना पूर्व संस्कार, अपनी मेहनत को देख के ही करनी माफक कृपा है और कृपा माफक ही करनी है। इन सभी से अपने विचार को, अपने हर अंगों को अगर पवित्र बनाते आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने आप उस शाश्वत स्वरूप का दर्शन हो जाता है। उसके लिए कोई प्रमाण, हम अपने आप को होने में क्या प्रमाण चाहिए? जो नहीं है उसको अनंत अनंत प्रमाण दे करके उसको डिस्कार्ड करना होता है, उसको इग्नोर करना होता है, उसको हटाना होता है। ऐसे ही हम श्री राज महाराज के साथ हैं और परब्रह्म परमात्मा के आत्मा स्वरूप में तो हमारे नजर में एक ही स्वरूप है, धामधनी। वो अपने अंगों से हाव भाव को व्यक्त करते हैं और एक ही दूध है लेकिन उसका अलग अलग प्रयोग में अलग अलग स्वाद देता है। दूध से ही बना हुआ दही का स्वाद अलग है, दूध से बना हुआ छाछ का स्वाद अलग है, दूध से निकला हुआ मक्खन का स्वाद अलग है और दूध से निकला हुआ मक्खन से भी निकला हुआ घी का स्वाद अलग है। एक ही चावल का अलग अलग आइटम बनाते हैं, स्वाद अलग होता है। संसार उदाहरण इस तरह से ले सकते हैं। ऐसे ही सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप में सच्चिदानंद स्वरूप श्री राज जी महाराज, उनके अलग अलग अंगों से, अलग अलग प्रकृति से, अलग अलग प्रकार के हाव भाव से आनंद ही देना उनका काम है। जैसे वो बीड़ी लई जिन हाथ से, अपने हाथ से जैसे पान का बीड़ा जिसमें जो भी मसाला है, जो पत्ता है, सब चैतन्य, सब प्रेम से धनी की सेवा के लिए, धनी की मुखार बिंद में आने के लिए पान उछल रहे हैं। इतनी खुशी अभिव्यक्ति है और उसकी सेवा धनी अपने हाथ से स्पर्श करके स्वीकार करते हैं, ओष्ठ से लगा लेते हैं
और उनको जैसे ही सेवा ग्रहण करते हैं तो इतना सुंदर, इतना आनंद प्रदान करते हैं। सखियां, ब्रह्मात्माएं, रूहें गलित गात हो जाती है। बिजले जिन हाथ शोभित पतली अंगूरी। जो अंगुलियां हैं इतनी पतली है, सुंदर है, नरम है, कोमल है। तीन बीच जोत नंगन की। और मुदरियां हैं, उसमें अलग ही चमक है। और मुदरी धनी के स्पर्श अंगुलियों की सेवा करने को मिला हुआ है, इसलिए वो तरस रहे हैं, हंस रहे हैं, खुशी आनंद है। अंगुली उन मुदरियों की सेवा स्वीकार करने के पश्चात एक आपस में अद्वैत बन करके धनी के स्वरूप को शोभा बढ़ा रहे हैं। तीन बीच जोत नंगन के। ऑलरेडी मुदरियों में जो प्रकाश है, उसमें भी जो नाखून का जो प्रकाश है, ऐसा लगता है करोड़ों सूर्य का प्रकाश इसके पीछे ओझल पड़ रहा है। एक ही नाखून की ये दशा है तो 10 अंगुलियां, 5 अंगुलियों के जो नंगन है, नाखून है, उसमें जो प्रकाश जो निकल रहा है, सब धनी की शोभा। धनी ही नाखून से प्रकाशित है, धनी ही पान के बीड़ा से आनंदित है। और सब का सब मिला करके ब्रह्मात्माएं, हमारी आत्मा इतने खुशी और आनंद, उसको देख करके राज्य और आनंद है। और राज्य खुशी, राज्य को आनंद देख करके ब्रह्मात्माएं हम और खुशी, आनंद का भंडार उछल रहा है। संसार में कुछ कुछ लक्षण वात्सल्य भाव में है। माँ बच्चा को देख करके खुश है और बच्चा माँ को पा करके खुश है। कम से कम खुशी का एक्सप्रेशन तो महसूस कर सकते हैं। इसमें संबंध का फैकल्टी है, इसमें खून का संबंध है, इसमें ज्ञान का संबंध है कि ये मेरा ही पुत्र है, ये मेरा ही माँ है, मेरी ही माँ है। ज्ञान का संबंध है और भाव का संबंध है। संसार में फिर भी कुछ कमी है, लेकिन परम धाम तो परिपूर्ण है। भाव का संबंध से भी ओतप्रोत हैं और ज्ञान का तो स्वरूप ही हैं और चैतन्य का तो स्वरूप ही हैं। तो सभी सामग्रियों में जो धनी का ही आनंद का विस्तार है, तो किस तरह से हमारी आत्मा इस पंचभौतिक देह में बैठे बैठे तारतम के प्रकाश से, तारतम के ज्ञान के ज्योत से सुरता उस दिव्य परम धाम का आनंद ले सकती है। कोशिश करनी चाहिए। धनी की चौपाइयां हमें एक आत्मसात करा रही है। तीन बीच जोत नगन की अति झलकत है मुदरी, बिड़ी मुख में मोरत। चौपाई नंबर 42 में देखिए, बीड़ी मुख में मोरत। मोरत यानी उसको जब मरोड़ते हैं, पान को जब चबाते हैं, अंग अंग खुश है। ये पान की बीड़ी जो है एक ऐसा शान है और ये भाव से है। और संसार में भी पान के बीड़ा एक मस्ती का द्योतक लेते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कि संसार में इसलिए परमधाम है। परमधाम में था अंकुर, इसलिए संसार में उसको कहीं ना कहीं से परमात्मा ने किसी न किसी के माध्यम से शुरुआत कर दिया है। बीड़ी जैसे मुख में मरोड़ते हैं और सुंदर हरवटी हंसत। हरवटी यानी ये चीन है, ये हंसते हैं। सुंदर साथ जी बार बार आ रहा है। धनी का मुखमंडल जो है हर अंग चमकता हुआ, प्रेम का एक्सप्रेशन करता हुआ। आप ही विचार करो, जब आप खुशी रहते हैं तो चेहरा में देखना अपने आप, ओठ भी खुशी है, ओष्ठ भी खुशी है, दंत भी खुशी है, रसना भी खुशी है, नाक भी, आंख भी,
रोम रोम खुशी हो जाती है, आनंद से उत्प्रोत हो जाता है। धनी तो एवरग्रीन, हर समय हर घड़ी आनंद का ही स्वरूप है, तो कितने आनंद मस्ती। शोभा इन मुख क्यों कहूं। अब इस समय में पान को मरोड़ते हुए, चबाते हुए का जो स्वरूप है, मूवमेंट है, ओष्ठ का मूवमेंट है, जीवा का मूवमेंट है, और उस जैसे मूवमेंट है वैसे प्रकाश का किरण का मूवमेंट है? गति है उसकी, जो बीच में बात करत। और पान का बीड़ा मुख पर लेकर के जैसे बात करते हैं तो हमारी रूह जो है, आत्मा गलितगात हो जाती है। अब बात करते समय थोड़ा सा मुख आधा खुला रहता है, क्योंकि पान चबा रहे हैं तो पान में थोड़ा सा शान है, और वहां से थोड़ा बहुत दांत के दर्शन हो रहा है, तो इतना चमक है दांत में, और अंदर जीवा की जो लालिमा है और ओष्ठ की जो लालिमा है, ये दोनों लालिमाओं के रिफ्लेक्शन से दांत में जो लालिमा है वो अनारकली से उदाहरण दिया हुआ है अन्यत्र। जैसे अनार के दाना में सफेदीपन भी होता है और लाल भी होता है, ऐसे पान के लालिमा, ओष्ठ के लालिमा, जीवा के लालिमा, और बीच में दांत। आहा, इतना सुंदर धनी की छवि को देखते हुए, आहा, शोभा इन मुख क्यों कहूं। इसलिए इस समय की जो शोभा की बात मैं कैसे करूं, जो बीच में बात करता। इन शोभाओं के साथ बात शब्दों को बीच में प्रवेश करवा रहे हैं धामधनी। देखिए, क्योंकि आपको पता है सब कुछ स्वरूप तो है, लेकिन अगर बोली और भाषा और प्रेम का एक्सप्रेशन न हो तो फिर भी कुछ कुछ अधूरा महसूस होता है। धनी वो भी कमी रखने नहीं देते, बोल रहे हैं कि बीच में बोलत, बीच में बात करत, प्रेम भरी शब्दों से संबोधन कर रहे हैं आत्माओं को। उनका काम ही है, सेवा ही उनका है, आत्माओं को किस तरह से खुश होते हैं। एक लालक तंबोल की, अब आई बात। एक तो लालिमा है तंबोल की, यानी पान के बीड़ा की जो लालिमा है, उनके अंदर जो मसाला का लालिमा है, पान के हरा पत्ता से जब जो केसर आदि जो है रंग उसमें मिलाप हो जाता है तो दूसरे रंग और गाढ़ा लालिमा निकलता है। ये रंगों का मिश्रण को तो आप आइडिया है ही। बस हमें उस लालिमा के साथ क्यों कहूं अधूरा दो लाल। एक तो तंबोल की लालिमा, दूसरा क्यों कहूं अधूरा दो लाल। या दो शब्द दो रोल करता है, एक दो में ओष्ठ की लालिमा और पान की लालिमा दो, दूसरा दो दोनों ओष्ठ की जो लालिमा, लिप्स का जो लाइट है, उसमें जो कलर है, क्यों कहूं अधूर दो लाल। उसके अंदर से आप ध्यान से अपने मेडिटेशन, अपने चिंतन के ध्यान से आप देखिए, दंत शोभित, दोनों ओष्ठों की लालिमा के बीच में से दांत का दर्शन करिए, दंत का दर्शन करिए, तो उसमें सफेद दांत में जीवा की लालिमा और ओष्ठ की लालिमा के रिफ्लेक्शन से सफेद मोती जैसे दांत में दोनों तरफ का लालिमा से दांत में एक प्रकार का सुंदर रिफ्लेक्शन धामधनी के मुखारविंद में आप दर्शन कर रहे हैं। दंत शोभित मुख मोरत, खूबी न इन मिसाल। इसकी जो खूबी वर्णन करने के लिए कोई मिसाल, कोई उदाहरण नहीं है, ये यही है। अब इससे बराबर न कोई स्वरूप है, इसके बराबर न कोई प्रेमी आत्मा है, इसके बराबर न कोई वस्तु है। बाकी अक्षर ब्रह्म है, लेकिन धनी का ही सत के अनेकों कला में एक कला है।
जब अक्षर ही उनका अंशात अंश में है तो अक्षर द्वारा देखा हुआ सपना नारायणी सृष्टि में किसके साथ कंपेरिजन करे? झूठ का। त्रिदेव से, शेष नारायण से, यहाँ के अवतारी पुरुष से। ये तो सब उनकी हुक्म की कारीगरी में संसार के अंदर प्रकट हुए हैं। और यहाँ का झूठे मिसाल दे करके कैसे मैं श्री राज जी के उन अंगों का कंपैरिजन करूं? इसीलिए श्री राज जी का स्वरूप में ही तटस्थ रहना है, तारतम से विवेचन करते हुए। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती बोला हुआ, एक ही सत परब्रह्म परमात्मा। वहीं जाकर के मिसाल कोई उसका उदाहरण से पुष्टि नहीं दे सकते हैं। ऐसे स्वरूप, एकाकी स्वरूप, एक ही स्वरूप, ऐसे खूबी नहीं न मिसाल। इस खूबी का, ये जो सुंदरता का, इस बनक का, इस आनंद का, इस शोभा का, सुंदरता का कोई उदाहरण दे करके उसके बराबर में कंपैरिजन करने का कुछ है नहीं। लाल उज्जल दो रंग लिए, बीड़ी लेत मुख अंगुरी नरम। इस तरह से लाल उज्जवल लालिमा युक्त प्रकाश श्री राज जी महाराज के चेहरा में है। दो रंग लिए, पान का उजाला का रंग, ओष्ठ का उजाला का रंग, बीड़ी लेता मुख अंगुरी नरम। नरम अंगुलियों के साथ मुख में पान का बीड़ा लेते हैं, चबाते हैं और बोलते हैं, मुख मरोड़ते हैं और ओष्ठ हिलाते हैं। उसके साथ साथ अन्य चेहरा का अन्य पार्ट्स भी हिलते हैं। जैसे हिलते हैं तो अनंत अनंत प्रेम और आनंद का चमक वहाँ से बिखरते हैं और ब्रह्मात्माएं उस आनंद को लेते हुए अपने अंतस्करण में मस्त रहते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये आत्मा का खुराक है, यही दीदार, यही खाना, यही पीना आत्माओं के लिए। तो अपने ही अंतस्करण में इस तरह से स्वरूप को बैठाना हमारा ये जीवन पाने का मकसद, मुख्य उद्देश्य परमात्मा ने इसलिए दिया हुआ है कि परमात्मा का ऐसा दिव्य स्वरूप को इस नश्वंत हृदय में बैठाएं और नाशवंत हृदय को जिंदा बनाएं, अर्थात इसको अखंड बनाएं। तभी ये हृदय दिव्य परम धाम का हो सकता है। पानी डाला हुआ ग्लास, पानी का ग्लास, दूध उसी में डाल दिया तो ग्लास का नाम दूध का ग्लास बन जाता है। और उसमें अमृत डाल दिया जाए तो अमृत का ग्लास हो जाता है, लेकिन अगर विष डाल दिया तो विष का ग्लास हो जाता है। डालना क्या है? ग्लास तो वही है। धनी ने बहुत कृपा करके हमें मनुष्य शरीर में ला करके 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतस्करण के अंदर दिल दिया है। और उस दिल के अंदर अगर हमने अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, अगर वो धाम धनी का स्वरूप हमने उस दिल में बैठाया तो उदाहरण तो गलत नहीं। सब्जी की कढ़ाई बोलते हैं, कढ़ाई तो कीट का ही होगा, स्टील का ही होगा, लोहा का ही होगा। सब्जी डालने पर उस कढ़ाई का नाम सब्जी की कढ़ाई। बोरी तो सुतली की है, लेकिन गेहूं डालने पर गेहूं की बोरी हो जाती है। ऐसे ही प्रकृति का ही दिया हुआ ये बर्तन शरीर है, यही हृदय है, लेकिन धामधनी ने अपना घर का खजाना परम धाम 25 पक्ष परम धाम हमारे हृदय में दिए हुए हैं। पक्ष परम धाम को हमें बैठाने के लिए खजाना दिया हुआ है। तो हम ये अब छोटा सा हृदय लगता है, लेकिन दिव्य परम धाम को समाने वाला हृदय कितना बड़ा होता है। इसलिए अपने को बड़ा हृदय वाला राज्य महाराज का हृदय के बराबर अपने चिंतन को कितना विस्तार कर सकते हैं, हम कितना बड़ा बन सकते हैं। राज्य महाराज से प्रार्थना करिए कि हम बड़े दिल वाले बने। ब्रह्म सृष्टि का दिल का संगत कर रहे हैं तो हम छोटे दिल से नहीं जीना चाहिए। दिल को बड़ा कीजिए, इतना साफ रखिए,
इसलिए तो जब ये सुख अंग में आवहीं तब छुट जाए विकार करके हमें ऐसा खजाना दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं? एक लाल तंबोल की क्यों कहूं अधुर दो लाल, दंत शोभित मुख मोरत खुबिन इन मिशाल। लाल उज्जल लाल भी है, उज्जल उजाला भी है, दो रंग लिए, लालिमा का रंग, उज्जल का सफेद रंग, लाल रंग सफेद रंग, दो रंग लिए। उसके बाद बीड़ी ले तो मुख अंगुरी नरम, और ऐसे चेहरा में नरम अंगुलियों से पान का बीड़ा अंदर प्रवेश कराते हैं। नेक मुखम मुदे बोलता, नेक थोड़ा सा मुख को बंद रख के बोलते हैं, अर्थात पूरा खोल के नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि पान चबा रहे हैं तो थोड़ा सा जैसे मुख खोलते हैं तो अंदर में धनी का दांत का दर्शन होता है, रोशनी का दर्शन होता है, उसके अंदर जीवा का दर्शन होता है, जीवा से हृदय का दर्शन होता है, हृदय में उस प्रेम का दर्शन होता है, उस प्रेम भरी शब्दों का दर्शन होता है, और हृदय का प्रेम का शब्द मुखार बिंद से प्रकट होता है। आप जस्ट होके उसका अनुभव करें। तो कहा उस समय में नेक थोड़ा सा मुख मुदे बंद करके बोलते हैं, अति सुंदर मुख शर्म। उस समय में तो इतना शर्म का अर्थ होता है एक शोभा है, लज्जा शर्म है, लेकिन धनी को क्या लज्जा होना है, लेकिन ये एक आभूषण है, मतलब मर्यादा में रख, मर्यादा मतलब ज्यादा उच्च कोटि चिल्ला की भी नहीं, और स्पष्ट बोलना, क्योंकि सुनने वालों को कुछ ज्यादा प्रेशर ना हो। इस तरह से मुलायम भाषा में अति सुंदर मुख शरम, पूरा आनंद का रोशनी से ओतप्रोत है। नेक खोले अधूर मुख बोलत, वही बात आ गई। ओष्ठ को आधा खोल करके, अधूर नेक थोड़ा सा खोल करके मुख से बोलते हैं। करे प्यारी बातें करे, प्यार करे बातें, बात करते हैं, कर प्यार, बहुत प्यार भरे शब्दों से किसके साथ? अपने प्यारी आत्माओं के साथ बात करते हैं। सुसुख देता आशिक को, जिनको यही नहीं शुमार, सुसुख देते आशिक। इंद्रावती आशिक आत्मा उस चीज को महसूस करती है और कहती है कि जिनको नहीं शुमार। इस घड़ी इस पल में जो आनंद का विस्तार संचार उन आत्माओं के रग रग में जो होता है, उसको कहां तक वर्णन करूं। तो प्यारे सुंदर साथ, देखिए आकाश में सूर्य है, कितना बड़ा है? जिस धरती में हम हैं उससे मेरे ख्याल से 14 गुना या 13 गुना ज्यादा बड़ा है सूर्य। इतना बड़ा सूर्य आकाश में, यहां पर सुबह सुबह जो पत्ता रहता है, उस पत्ता में रात में जो शीत का पानी, जो पानी का बुलबुल वहां रहता है, शीत का बुलबुल, सूर्य उदय में उसमें रिफ्लेक्शन होता है। बूंद छोटा सा है, पृथ्वी से 14 गुना बड़ा सूर्य, उसमें रिफ्लेक्शन होता है बूंद में, वहां पर सूर्य दिखाई देता है, क्योंकि वो बूंद साफ है। तो उस बूंद में, पानी के उस बूंद में, ड्रॉप में इतना बड़ा सूर्य रिफ्लेक्शन होता है। ये धरती में उदाहरण क्यों रखा? ऐसे सूर्य भगवान ने इस तरह से रिफ्लेक्शन क्यों दिया? हमारे हृदय को समझाने के लिए। इतना बड़ा प्रेम का परम धाम हमारा छोटा सा सुरता के हृदय में रिफ्लेक्शन हो रहा है, आप अनुभव करिए। हमें अपने सुरता, अपने हृदय को
छोटा मत समझे। इस हृदय में दिव्य परम धाम का ब्रह्मानंद का रिफ्लेक्शन हो रहा है, महसूस करें। वो आनंद हमारा अपना खजाना है, वो प्रेम हमारा खजाना है, हमारा वास्तविक स्वरूप वो है। उस स्वरूप को भूल करके हमने मोह को अपना लिया, काम को अपना लिया, लोभ को अपना लिया, घृणा को अद्भुत सारा का सारा माया के खजाने से भर दिया, और रोज अशांति, दुख, एक आपस में इस कहाँ का धर्म ले लिया मैंने। और ऐसा महसूस करे इसी लाइफ में माया गई पोताने घर। रास ग्रंथ का शुरू के प्रकरण में ही धनी ने कह दिया, माया गई पोताने घर। हमारे अंदर से कब ये बोल सकते हैं? हम अपने निजी आवाज में कब बोल सकते हैं? अभी तो सुंदरबाई इंद्रावती की आवाज हम रिपीट कर रहे हैं। हम अपने अंतस्करण से कब बोल पाए और हृदय को साफ सुथरा दर्शन कर पाए, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हृदय इतना संसार से खाली और भरा हुआ है तो बस एक राज्य का स्वरूप, राज्य का अंग अंगों को प्रेम से भरा हुआ हृदय हो तो फिर देखना इसी हृदय से प्रकट, इसी आंखों से प्रेम का नजरा हो जाता है। और जिस हृदय में राज्य का दर्शन हो गया उसके कान से भी राज्य की वाणी सुनने को मिलता है, मुख से राज्य का वाणी ही प्रस्फुटित होता है। फिर तो वहाँ और यहाँ की क्या बात हुई? अब तो परात्म कहो या यहाँ के स्वरूप को। गुरु जी मंगलदास जी के लिए न परात्म का स्वरूप और न यहाँ विराजमान स्वरूप एक ही तो हुए। ऐसे महामती प्राणनाथ जी पद्मावतीपुरी धाम में दिव्य परम धाम का शाश्वत संदेश उनके मुखारबिंद से आ रहा है। तो यहाँ जो शब्द है, इस शब्दों से हमारे हृदय में स्वरूप खड़ा हो जाए तो प्राणनाथ जी के हृदय, हमारा हृदय दो थोड़े हुआ, अद्वैत हो गया। उसी का तो अद्वैत वाहिदत परम धाम के लिए लाए हैं। हमें इंद्रावती आत्मा ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे अंदर जो हृदय तुम्हारे हृदय ने, वैसे नहीं बोले हैं। बोले सुंदर साथ जी श्याम जिन अंग हो सुंदर साथ। किस अर्थ में? श्याम जी के हृदय में राज्य विराजमान है, श्याम जी के हृदय में सुंदर साथ विराजमान है, तो सभी सुंदर साथ को वही दर्जा दिया हुआ है। तो फिर हम एक आपस में कमी थोड़ी है। इसीलिए तो अद्वैत है, इसीलिए तो हम हक में हक हम में। इतना अद्वैत खजाना तारतम वाणी ने दे रखी है। बस जीवन को धन्य बनाना है। और नेक खोले अधुर मुख बोलत करे प्यारी बातें कर प्यार। सुख देता आशिक को जिनको नहीं सुमा, सुख देता सब अंग मिल। एक बार नजर खुल जाए तब तो फिर प्रेम ही प्रेम है। एक बार संबंधी की पहचान हो जाए, एक बार मिश्री है कि फिटकरी है पता चल जाए, मिश्री है तो उसका मिठास को, हमारा रग रग में मिठास का सर्कुलेशन हो जाता है, बॉडी में हर्बिपुलेशन हो जाता है। और उस मिश्री का ढेगला को जिधर से भी चाटो मिठाई होता है। एक बार धनी का दर्शन हो जाए फिर तो आंखों से भी आनंद, कान से भी आनंद, हाव भाव से भी आनंद, शब्दों से भी आनंद। सुख देत सब अंग मिल, नयन नासिका श्रवण अधूर हरवटी असत हरवटी भाव भ्रिकुटी सब देत सुख बोल मधुर। सभी अंगों से मधुर भाषाएं प्रकट हो रही। बोलने का काम जीवा से, मुख से आवाज बोलते हैं, लेकिन आंख भी बोलती है, कान भी बोलता है, हरावटी भी बोलता है, आंखें भी बोलते हैं, भ्रिकुटी सब बोलते हैं। याद है ना? संसार में भी तो है, माया में।
लोग बोलते कि उसकी पिटाई हो गई, तो पूछा जाए कि क्यों उसने उसने उसको क्यों मारा, उस लड़की ने उस लड़का को क्यों मारा। जाके पूछे भाई इसने मेरे को आंख मारा, बोला तो कुछ नहीं था तो मार खाया। लोग बोलते हैं इस जुआ से यही मुख है, भात भी खिलाता है लात भी खिलाता है, बोलते हैं तो यही आंख है, लात भी खिलाता है भात भी खिलाता है, क्यों नहीं बोले, पिटाई खाई है, भोगना तो पड़ा उसको, इसका मतलब बोला आंख, बस। कान भी बोलता है, गलत सुना गलत अर्थ लगा तो मार खाएगा नहीं खाएगा। तो जड़ इस संसार के बीच में भी कुछ कुछ भाष परमात्मा ने भेजा है, और परमात्मा के गुणों का इंद्र शाश्वत है, आनंद का है, तो उसमें कौन सी भाषा से प्रेम करते होंगे आप। कहो जुआ अकल और कलाम कहो हर्षा जिम के मामति बैठे न ठौर, वो तो आत्मा से वही तत्स्वरूप में अद्वैत बन जाइए, बाकी संसार सब डिलीट हो जाएगा। जैसे आप जगने के बाद सपना नहीं रहता है, ऐसे ही जो आत्मा से आत्मा का दर्शन, परात्मा का दर्शन, आत्मा से धनी का आंख से जब आंख से आंख मिलाएंगे, बीच में कोई द्वैत नहीं रहता है, तब ये भाषा समझ में आएगा कि धनी किस हाव भाव से आत्मा को आनंद दे रहे हैं। ये सब चितवनी का विषय है, एकांत का विषय है, ये सब अद्वैत का विषय है, स्वयं उसी जगह में उतरने का विषय है। इसमें कोई फॉरेन पार्टिकल्स घुसना नहीं है, ये अद्वैत संबंध है। नयन नासिका श्रवण अधूर हसत हरवटी भौ भ्रिकुटी सबदे सुख बोल मधुर अद्भुत सलोकी न समय। सभी आत्माएं इस घड़ी में अपने आप को एक अद्भुत अनुभूति करते हैं। सलू की सुंदरता इन समय जो है, आशिक पावत आराम, आत्मा का आराम तो इसी में। और जीव तो संसार में थोड़ा बहुत धन मिला तो आराम, थोड़ा बहुत संसार के संबंधी मिले तो आराम, किसी ने धन्यवाद बोल दिए तो आराम, किसी ने कुछ बोले तो आराम, कुछ पता नहीं क्या क्या चीज में आराम को बदनाम कर दिया है, और वो आराम है नहीं, वो तो आराम है। लेकिन ये आराम तो आत्मा और परमात्मा के मिलन में आराम है, वो शाश्वत आराम है। जिस आराम को भूल करके आत्माएं हराम में आराम माने लगे, नहीं में है मान करके भूल रहे, इसलिए जगाना है, जागना है। वास्तव में आराम तो आशिक का यही है, धाम धनी का जब दर्शन होता है। आठों जाम हृदय रूह के जानो नकस चुबिया चित्राम। आठों जाम यानी प्रहर, आठों प्रहर श्री राम श्री राम श्री राम श्री, आठों जाम आठों प्रहर, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियां, निश दिन राज 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 कहिए। ये ऐसा संबंध है प्यारे सुंदर सा जी, ऐसा मतलब लोकेशन है। ये आठों प्रहर भी ज्ञाप है, ये बोलना पड़ता है प्रहर करके, लेकिन यहाँ कोई ज्ञाप है ही नहीं। इतना अद्वैत है, इतना शाश्वत है कि शब्द नहीं पहुंचता है, थोड़ा सा अनुभव करके देखे। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, एकांत चिंतन में जब जाते हैं तो जो सूर्य को देखते हैं तो सूर्य से प्रकाश की दूरी कितनी है, सूर्य ही प्रकाश है। अग्नि को देखते हुए उसमें जो गर्म पना है, अग्नि से गर्म पना का दूरी कितने, वही स्वरूप है, उसका आकार ही गर्म है, प्रकार ही गर्म है। पानी का आकार प्रकार सब शीतल है। ऐसे ही आठों जाम आठों प्रहर हृदय रूह के धनी का ही स्वरूप है। जानो नक्श, कोई नक्शा, चुब्य चित्रामन, राज्य का संपूर्ण चित्राम यानी आकार प्रकार रूहों के अंतर में छिपा हुआ है।
रूहों के अंदर, अर्थात यही है हम हक में, हक हम हमें। राज्य का सारा स्वरूप रूहों के हृदय में और रूहों के सारा स्वरूप राज्य के हृदय में है। ऐसा ओत प्रोत अद्वैत भाव में प्रेम से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, अद्वैत से भरा हुआ है। क्या बताएं इसके ऊपर, जो है सो है। ऐसा स्वरूप और ऐसा संबंध को न समझने के कारण पहले लय हक के दिल में राज्य ने सोचा कि इनका आनंद का एहसास कराता हूं, तो खेल में भेजा। लेकिन धनी बड़े मेहरबान, धनी इतनी कृपा कि फिर तारतम से फिर वही घड़ी पहुंचा दिए। फिर ये मुख निरखी जागृत आत्मा जब मिल गया। अब संसार में कहा जाता है न पाउने ले केरा पाए बोकरे संग खाओ, बोलते हैं संसार में। अब आत्मा ने पूरा खोजी और प्यास के साथ धनी में मिले हैं, तो आप बोकरे संग खाए, यानी अब कुछ फेंकने का चीज है ही नहीं, भूलने का चीज है ही नहीं। धनी के अंग अंग में प्रेम है। फेरे फेरे मुख नहीं रखी, और क्या काम है। फेरे फेरे जाओ बलियार, एक खूबी खुशहाली क्यों कहो, इन सुख नाही सुमार। ये आनंद का कोई हिसाब नहीं। अदबिच आरोगते। अब ये प्रेम भरी लीला की प्रस्तुति करते हैं। आशिक कुछ न कुछ उसमें घूमते रहते हैं। मछली का यही मेरा जीवन बोलती है और पानी में उल्टा पुल्टा होती रहती। आशिक उन धनी उस प्रेम के सागर में, इश्क के सागर में डूबती है, तो इंद्रावती आत्मा कभी क्या वर्णन कर लेती थी, कभी क्या वर्णन कर लेती। अर्थात राजी महाराज इंद्रावती के अंदर बैठ करके क्या क्या वर्णन करवाते हैं, स्वयं से इंद्रावती आत्मा को भी पता नहीं। शब्द निकल रहा है और आनंद में जिस स्वरूप को देख रहे हैं उसका शब्द निकल रहा है, जिस शब्दों को प्रयोग करते हैं उसी स्वरूप खड़ा हो जाता है। ऐसा शब्द और स्वरूप अद्वैत बन गए हैं। जैसे आभूषण के नाम के साथ, आभूषण के आकार के साथ, आभूषण का रंग के साथ सब अद्वैत हो जाता है। ऐसे ही धनी का स्वरूप, गुणांग, इंद्रियां, हाव भाव, ये आत्मा से अलग हो ही नहीं पाते। तो बोल जाती है, बोलते बोलते बोली देती है। अदबीचा आरोगते मेवा कार देता मुख थे, सरस मेवा कहे देता है आप हाथ मेरे मुख में। इंद्रावती आत्मा देखते देखते धनी के उस लीला में पहुंच गए। सदगुरु महाराज ध्यान अवस्था में चितवन में अखंड ब्रज में पहुंचे और श्री कृष्ण को दर्शन करके हाथ में प्रसाद लेकर आप ग्रहण करो, आप ग्रहण करो करते करते हाथ में महाप्रसाद के स्वरूप में घुंघरी का प्रसाद प्रकट हो गया। ये देखिए ताकत, ये ध्यान की ताकत है, चितवनी की ताकत है। जिस एस्पेक्ट को हमारे आम सुंदर साथ कभी कभी इसके ओझल में पड़ जाते हैं, जिस चीज को आनंद ले ही नहीं पाते और उस ध्यान और चितवनी के आनंद लिए बिना संसार से निकल जाते हैं, अधूरे ही चले जाते हैं। उन्हीं आत्मा को दोबारा फिर आना पड़ता है। इसलिए जल्दी जल्दी इस दिव्य परम धाम को चितवनी द्वारा, ध्यान द्वारा आत्मसात करने का भी आप आयोजन करिए। इसलिए दिसंबर 1, 2, 3 बुधवार मंदिर में, नेपाल के बुधवार में 3 दिन का हैवी साधना शिविर है, जिसमें आयोजन कर दिया गया है। क्योंकि इतना आसान नहीं है माया कि हम तो घर में बैठ के करते हैं, नहीं होता है। इसलिए राज्य की आज्ञा से, सदगुरु की कृपा से ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। सुंदर साथ हमारी व्यवस्था के लिए तैयार हैं। आपको जस्ट वहां रह करके ये पीते रहने का 3 दिन, अर्थात 6 दिन का 12 घंटा होता है। 12, 12, 24, 12, 12, 24, 12, 12, 24, अर्थात कितने घंटे हुए। ये व्यवस्था है इसी स्वरूप को पीने के लिए, इसको अपने आप में डूबने के लिए अपने लिए समय निकाल के आइएगा। प्रचारकों से तो आग्रह कर ही रहे हैं,
लेकिन सब प्रचारक ज़्यादातर परमहंस हो चुके हैं, इसलिए अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक दिन बहुत हैवी पछतावा होगा, इसीलिए हम अनाउंस कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी इस चीज़ में नाम नोट करवाइएगा। और यही खुराक देना है, यही खुराक अपने आप को लेना है, कोई दूसरा पिलाने वाला नहीं होगा। एक सिर्फ राजी महाराज पिला रहे हैं। राजी को आत्मसात करें और इस चीज को अदबीच आरोगते मेवा काढ़ देत मुखते, ऐसा कहा है। श्री इंद्रावती आत्मा इतनी करीब और इस नजदीक से उस लीला में प्रवेश हो रही है कि ऐसा कोई दूरी है ही नहीं। पान का बीड़ा ले रहे थे तो भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन के समय में वो एक एक सामग्रियां जो हैं वो प्रेम भरे सामग्रियां हैं। और मेवा यानी कोई ड्राई फ्रूट्स जैसे ही है, वो अपने ओष्ठ से निकाल करके काढ़ देत मुख थे, मुख से निकालते हैं। और कितना स्वादिष्ट है, देखो तो, सरस मेवा बहुत मीठा है कहे देते हैं, और आप हाथ मेरे मुख में डाल देते हैं। देखिए इंद्रावती आत्मा कहाँ पहुंच गई। प्यारे सुंदर शाह जी, ऐसे ऐसे जगह है तारतम वाणी में जहां करवाइसों गोष्ठ ज्ञान करके एक दो जगह कहा, और रास ग्रंथ में शास्त्रों द्वारा सुखदेव महाराज ने भी कहा। रास की लीला जो है ना, ये आत्मा को उद्धार के लिए लीला है। गुरु जी मंगलदास ने उसको समर्थन करते हुए कहा, रास में विवेचन मत करो, रास में प्रवेश हो जाओ। रास पड़े बिना गति नहीं, रास पढ़ोगे तो नरक जाओगे। ऐसे ऐसे भयंकर वाणी शास्त्रों ने पहले से कह दिया है। रास के अंदर भी जब इंद्रावती आत्मा कहती है कि धामधनी स्वरूप श्री कृष्ण स्वरूप में स्नान करके वस्त्र आदि पहन करके बैठे थे, लेकिन जैसे उन्होंने रास रमन का जो वस्त्र देखा तो प्रेम उछल रहा, रास का इतना आनंद का प्रेम उछल रहा था। अभी मैंने नहाया हुआ और सफा वस्त्र पहना हुआ करके भानी भूल गए, और जा करके रास रमन का जो प्रेम का वस्त्र था उसमें लोटपोट हो गए। उस समय में गुरु परंपरा कहता है, इसमें बुद्धि लगा के मत देखो, इसमें हृदय के आत्मा के हृदय से ग्रहण करो। ऐसे ही यहाँ इंद्रावती आत्मा उस ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, उस धामधनी के स्वरूप के उस हृदय रूपी गोद में बैठ गई, अनुभव कर रही है, धनी मुझे बीच में ही मेवा खिला रहे हैं और बोल रहे हैं कितना स्वादिष्ट है। बोलने भी हमें कितने कर, धनी के हाथ से पिलाया हुआ, धनी के हाथ से मुख में स्पर्श किया हुआ उस, और वो प्रसाद जब पिला रहे हैं, तो आप बताइए हमारे हृदय कितना भाग्यशाली हो जाता है अगर हम ध्यान में इस तरह से धनी का प्रेम का दर्शन हो जाए। इंद्रावती को तो हो गया है। इसलिए तो संसार में प्रसाद का महत्व है, इसलिए तो उस गुरुओं के प्रसाद को महत्व है, इसलिए तो परमहंसों के प्रसाद ग्रहण करने के लोग तरसते हैं। लेकिन साक्षात को न देखते हुए मूर्ति में दिया हुआ प्रसाद के भीड़ है, और बांके बिहारी का प्रसाद करके, जगन्नाथ जी के प्रसाद करके लोग पैसा खरीद खरीद के प्रसाद के नाम पर लेते हैं। इतना दूर क्यों जाते हैं? इसलिए तो कर्मकांड में भी पति का प्रसाद पत्नी के लिए महान हो गया, पहले बांध दिया है। और इतना दूर क्यों जाते हैं? जब सदगुरु महाराज का प्रसाद अपने गुरु परंपरा से मिलता है तो महाराज, इसीलिए तो महाप्रसाद का महत्व है। अपनो धनी श्री श्याम श्याम, अपना बासा है निज धाम। अपनो धनी श्री श्याम श्याम, अपना बासा है निज धाम। अपनो धनी श्री श्याम श्याम, अपना बासा है निज धाम।
ऐसे अखंड धुन के साथ अक्टूबर 20 तारीख से 24 तारीख तक 120 घंटा का अखंड धुन का आनंद भी श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय रायगढ़ में हो रहा है, आयोजन हो रहा है सुंदर साथ, जिसका लाइव प्रसारण होगा। आप जहाँ कहीं भी हैं, इसी भाव से आप आनंद से ओतप्रोत होएगा और सशरीर आप पधारेंगे तो और अच्छा रहेगा, और सशरीर आप इसी साक्षात आप इसमें भाग लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो सभी को निमंत्रण करते हुए धामधनी कहते हैं, अद बिच आरोगते मेवा काढ़ देता मुखते सरस मेवा कहे देता है आप। हाथ मेरे मुख में इंद्रावती साक्षात दर्शन कर रही है, रंग रस यूं कहता हूँ, ये जो मेहर करत मेहरवान, ये जो रंग आनंद का जो रस है मैं क्या बताऊं, धनी मेरे मुखार में कुछ तो प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर भी जो मेरे हृदय में अनुभव हो रहा है वो तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। ये भूल गया हम लाड सबे, लेकिन ये माया का ऐसा जाल, हमने ये अद्वैत आनंद को भूल गया, हम लाड़ राज्य का प्रेम सबे भूल गया, ना तो क्यों रहे छिन बिना प्राण। नहीं तो धामधनी का इस प्रेम के बिना हम कैसे रह सकते, शरीर कब को छूट जाता, लेकिन जिंदे हैं क्यों, क्योंकि उसको भूल गए। इसलिए जलचरा मिला जलचरा हुए, माया का रंग ने ढक लिया, इसलिए हमने दुखी दुख उठाना पड़ा, और दुख में रह करके दुख की सामग्रियों, दुख के संबंधियों, दुख के संबंधी को लगा करके सुख का अनुभव कर रहे हैं। हाय कितना बड़ा भ्रम है। इसलिए संबंध लगाना होता है शाश्वत धामधनी के आत्मा का संबंध है, बाकी संबंध भ्रम है। इसलिए जब तक भ्रम में है, भ्रम को ही सहारा लो। अब क्या करोगे, उठने तो मिलेगा नहीं, और उठने के प्रयास करेंगे तो फिर भ्रम खींचेगा। और इसीलिए भूल गया हम लाड़ सब, याद कर, जाति स्मरण करे अपने धाम धनी, तारतम वाणी प्रयास करे, श्रृंगार सागर परम धाम के एक एक धनी का अंग अंग वर्णन किए। एक बार सुनने से नहीं होगा धाम धनी। सुंदर साथ मुझे पूछते हैं, वाणी का आपका ये ऑनलाइन क्लास कब वाणी पूरी होगी? पूरी नहीं होगी सुंदर साथ, जैसे पूरा जैसे एक आवृत्ति पूरा होगा फिर दूसरी आवृत्ति शुरू करेंगे, लेकिन आपका सहने की और सुनने की ताकत है? मेरा प्रश्न है। ये तो एक आवृत्ति, राष्ट्र को एक आवृत्ति करते करते परिचित को प्रश्न आया, दूसरी आवृत्ति हो ही नहीं पाया। ऐसे लिए हमारे भी अनंत अनंत दिमाग में प्रश्न हो, दूसरे आवृत्ति दाजी करने देंगे नहीं देंगे, आप होशियार में रहना, नहीं तो ऐसा तो चलता रहता है चलता रहता है। आगे बाकी काम क्या है? ये तो शरीर छूटना चाहिए, या तो शरीर छूट जाए तो बढ़िया, अगर शरीर जिंदा है तो फिर दूसरा काम क्या है सुहागिन का? अच्छा संसार संभालना है क्या? अच्छा वो तो हमको मालूम नहीं था इसीलिए बोल दिया। नहीं तो एक ही काम है सुहागिन का, रंग रस यूं कहता हूँ, ये जो मेरा करता मेहरवान, जो मेरा ये भूल गया हम लाड़ सबे, ना तो क्यों रहे छीन बिना प्राण, ना तो क्यों रहे छीन बिना प्राण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु